प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास जो है वो आपके प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने, सीखने, समझने वाले हैं, जो कि आपके प्रवेश परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगर आप आज के क्लास में बताए गए सभी क्वेश्चन का शुरू से अंत तक तैयारी करते हैं तो आपको क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि क्षेत्रमिति के सभी टाइप के क्वेश्चन को आज के क्लास में हम बहुत ही अच्छा तरीका से क्या करने वाले हैं, सीखने समझने वाले हैं। तो आप लोग भी उतना ही ध्यान से सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखने में क्या है कि आपको चीज़ें एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने की जो है कोशिश करते हैं। आज का जो फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। आप लोग भी ट्राई कीजिए कि कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है वो हल्का तो आपको घुमाएगा ही घुमाएगा, जनरली बोर्ड एग्जाम के जैसे तो देगा नहीं। तो आप लोग उससे घबराएंगे नहीं, बस फोकस इस बात पर कीजिएगा कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उस चीज़ों को देखिएगा। क्वेश्चन देख के घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको जो है दिया गया है। घनाभ जो है उसमें एक जो फलक होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई वाला होता है। एक फलक जो होता है LB और एक BH और एक HL वाला, तो लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और ऊंचाई गुने लंबाई वाला 3 फलक होता है। तो 3 जो है संगत फलक का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात 2:3:4 दिया गया है। एक चीज़ और दिया गया है, तथा इसका आयतन भी आपको दे दिया गया है 9000 घन सेमी, यानी कि 9000 cm³ दे दिया है। और आपको क्या करना है, घनाभ की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है ये निकालना है। घनाभ है, लंबाई होगा, उसमें चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा, तो उसकी सबसे छोटी भुजा का लंबाई कितना है ये आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए अब फोकस इस बात पर कीजिए कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है शुरू कर रहे हैं। एक एक चीज़ें पर ध्यान दीजिएगा तो आपको अच्छा तरीका से समझ में भी आएगा। सबसे पहले आपको जो दिया गया है क्वेश्चन के अंदर उसको लिख लीजिए। ठीक, दिया गया है यानी कि गिवन, GIVEN, गिवन मतलब दिया गया है। क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयतन दिया गया है। किस चीज़ का आयतन है भाई साहब ये, तो घनाभ का आयतन है। किसका आयतन है, घनाभ का आयतन है, यानी कि आपको घनाभ का आयतन दिया गया है। ठीक, घनाभ का आपको आयतन दिया गया है। तो घनाभ का आयतन बराबर कितना दिया गया है, घनाभ का आयतन दिया गया है 9000, कितना, 9000 घन सेमी का मतलब है cm³। 9000 घन सेमी का मतलब क्या है, cm³ है। अब आप सभी प्यारे बच्चों जानते हैं कि घनाभ का आयतन निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो बोलेंगे सर घनाभ का आयतन निकालने का फार्मूला होता है LBH, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और उसका वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 9000। कितना दे रखा है, तो आपको 9000 cm³ दे रखा है। कितना, तो 9000 cm³ ये आपको दे रखा है। ये आप नोट करके याद रखेंगे। दूसरा बात, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो घनाभ है उसके 3 संगत फलक, कितने संगत फलक, 3 संगत फलक। तो देखिए, एक जो फलक होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, एक जो होता है LB, एक होता है BH और एक होता है HL। इस तीनों का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो आपको 2:3:4 दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि जो LB है, कौन चीज़, LB देखिए, पहला होगा LB, दूसरा होगा BH और तीसरा होगा HL। तो LB को हम मान लेते हैं कि 2x cm, क्योंकि इसका अनुपात कितना है, 2 है। तो हम LB का जो वैल्यू है वो मान लेते हैं कि 2x है, 2x cm², क्योंकि ये क्षेत्रफल है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके BH है उसका भी मान लेते हैं, BH देख सकते हैं कि कितना अनुपात दे रखा है, इसका 3 दे रखा है, तो इसको हम 3x मान लेते हैं, 3x cm मान लेते हैं। ठीक, और साथ ही साथ अब क्या करते हैं, आपको HL भी दिया गया है, HL का जो अनुपात है वो भी दे रखा है, तो HL का अनुपात भी लिख लीजिए। HL का अनुपात 4 दिया है तो इसको 4x बोल देंगे, 4 दिया है तो क्या बोल देंगे, हम इसको 4x बोल देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो 4x cm
स्क्वायर है, यहाँ भी आप क्या लगा लीजिए, स्क्वायर लगा लीजिए। तो ये 3 चीज़ दे रखा है आपको। अब हम एल बी गुने बी एच गुने एच एल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एल बी गुने बी एच और गुने क्या कर रहे हैं, एच एल कर रहे हैं। तो एल बी कर दीजिए गुने बी एच कर दीजिए और गुने एच एल कर दीजिए, गुने क्या कर दीजिए, एच एल। तो हमने इस तीनों के एल एच एस को गुना कर लिया। तो आर एच एस में क्या है, 2x 3x और 4x, तो उसको भी क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x गुने 3x और गुने 4x लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान लगाने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। आप देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पर ध्यान लगाएंगे तो आप एक चीज़ देख पाएंगे कि सब यहाँ से यहाँ तक तो पूरा गुना ही है। ए गो एल 2 गो एल, यानी कि एल भी 2 है। एक यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यानी कि बी भी 2 है और एच भी 2 है। तो जो चीज़ 2 बार गुना के रूप में लिखा होता है, इसका मतलब उसका स्क्वायर होता है। उसका क्या होता है, स्क्वायर है। जैसे एल गुने एल है, बी गुने बी है, एच गुने एच है, तो सबका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो हम सिंपली क्या करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं एल बी एच का स्क्वायर। जब आप यहाँ से यहाँ को गुना कीजिएगा तो ये लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई का स्क्वायर होगा। ठीक, और इधर क्या है, 2x 3x और 4x, इस सभी को गुना कर लीजिए। तो 2 3 6 6 24 x स्क्वायर होगा। x स्क्वायर नहीं, x क्यू होगा। कैसे x क्यू होगा, क्योंकि x 3 बार लिखा गया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 24x क्यू। क्या लिख सकते हैं हम, 24x क्यू लिख सकते हैं। मेरा मेन मकसद x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। x का मान निकल जाएगा तो फिर आप आगे आराम से क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप 1 मिनट रुकेंगे और रुकने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर l गुने बी गुने एच है। और क्वेश्चन में आपको पहले ही जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि l गुने बी गुने एच का वैल्यू दे रखा है। बोलो यस, दे रखा है सर। l गुने बी गुने एच का वैल्यू देख सकते हैं, एल बी एच बराबर 9000 CMQ दिया है कि नहीं दिया है। तो आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, तो यहाँ पर l गुने बी गुने एच का वैल्यू डाल लेना है। एल बी एच का वैल्यू क्या कर लेना है, डाल लेना है। लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, उससे पहले क्या करते हैं, एक काम छोटा सा करते हैं। हमें x का वैल्यू निकालना है। तो याद रखिएगा, जिसका वैल्यू निकालना हो आप उसको हमेशा बाएं रखने की कोशिश करेंगे। तो जो आपको 24x क्यू दाहिने में दिख रहा है उसको ले आते हैं बाएं, 24x क्यू लिख देते हैं। और बाएं में जो भी चीज़ें हैं उसको दाहिने लिख देते हैं। बाएं में है एल बी एच का होल स्क्वायर है, तो इसको दाहिने लिख देते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, ये 24x क्यू तो सेम टू सेम आप क्या करेंगे, लिखेंगे। और साथ ही साथ दाहिने में देख लीजिए, ये एल बी एच का स्क्वायर करना है। तो एल बी एच का वैल्यू कितना भाई साहब, 9000 है। तो 9000 का स्क्वायर यानी कि 9000 गुने 9000, 9000 गुने 9000 होगा कि नहीं, बोलेंगे यस सर, 9000 गुने 9000 तो होगा। अब अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आप आराम से x का मान निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए एक्स क्यू जो है वो एक्स क्यू रखिए, दाहिने में आपके पास है 9000 और गुने 9000, 9000 गुने 9000 है। और बट्टे में ये 24 चला जाएगा, ये 24 जो है ना वो बट्टा के नीचे चला जाएगा 24। अब आप जानते हैं कि नीचे से ऊपर क्या हो सकता है, काटा जा सकता है। देखिए 8 त्रिक 24, बोलिए यस सर, 8 त्रिक 24 होता है बिल्कुल। और 3 तिया 9, 3 तिया कितना 9, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3000 और नीचे में 24 जो है वो हो गया 8। अब आपका काम बहुत ही हो जाएगा सिंपल। कैसे सिंपल होगा वो देखिएगा। इधर एक्स क्यू जो है इसको हम सेम टू सेम क्या रहने देते हैं, एक्स क्यू रहने देते हैं। ठीक, बाएं में जो था आपका एक्स क्यू उसको क्या करेंगे, हम एक्स क्यू ही लिखेंगे। लेकिन दाहिने आइए और दाहिने में एक चीज़ देखिए आप लोग, दाहिने में चीज़ देखना क्या है, तो आप 9000 को 3000 से गुना करेंगे, यानी कि 9 तिया 27 और 3030 यहाँ पर 60, 27 पर 6 जीरो हमें लिखना होगा। 27 पर क्या लिखना होगा, 6 जीरो। तो हम 27 पर 1 2 3 1 2 3 6 जीरो लिख देंगे। नीचे में 8 था तो इसको 8 भी लिख देंगे। अब भैया मेरे आपको x का वैल्यू निकालना है तो q तो हटाना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए हम करते क्या हैं, एक्स क्यू को एक्स क्यू रहने देते हैं। और ये जो आपके 27 पर जो है 6 जीरो है, तो देखिए 27 को हम 3 गुने 3 लिख सकते हैं। बोलिए यस, बिल्कुल सर, 3 गुने 3 तो हम लिख ही सकते हैं। और 8 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 8 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो 27 पर जो 6 जीरो है उसको हम लिख सकते हैं 300। क्या लिख सकते हैं? 300। और नीचे जो 8 है इसको लिख सकते हैं 2, इसका पावर 3 लिख सकते हैं। इसका पावर क्या लिख सकते हैं? 3। 300 को 3 बार गुणा कीजिएगा, 300 गुने 300 गुने 300, तो ये आपको 27 पर 6 जीरो मिल जाएगा। 2 को 3 बार गुणा कीजिएगा, 2 गुने 2 गुने 2, तो आपको 8 मिल जाएगा। यानी कि 300/2 का पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं। इससे बड़ा वाला फ़ायदा मुझे प्यारे बच्चों ये मिलेगा कि ये जो पावर 3 है इससे पावर 3 हो जाएगा कैंसिल, और अब आपको x का वैल्यू मिल चुका है। x का वैल्यू कितना मिला? एक बात यहाँ पर ये भी है, 2 से आप 300 को क्या कर सकते हैं? भाग देंगे तो 150 हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास? आपके पास x बराबर मिल गया 150। x बराबर कितना मिल गया? 150 मिल गया। अब आपका काम बन जाएगा। x बराबर जैसे ही 150 मिला तो आपका काम आराम से बन जाएगा। अब आपके पास जो वैल्यू है वो है LB का, BH का और HL का। LB, BH और HL का आपको वैल्यू है। तो LB बराबर कितना है? LB बराबर 2x है। LB बराबर कितना है? 2x। तो हम पहले LB निकालेंगे, फिर BH निकालेंगे, फिर HL निकालेंगे। LB मतलब लंबाई गुने चौड़ाई वाला का क्षेत्रफल, और जो BH मतलब जो आपके चौड़ाई है, चौड़ाई गुने ऊंचाई, जो फलक है उसका क्षेत्रफल, और HL मतलब ऊंचाई गुने लंबाई वाला जो फलक होगा, या फिर उसी को हम जो है साइड भी कहते हैं, तो उसका क्षेत्रफल भी हो जाएगा। तो हम पहले LB निकालते हैं। तो आइए लिखेंगे, इसीलिए LB क्या निकालने जा रहे हैं प्यारे बच्चों? हम निकालने जा रहे हैं LB। LB बराबर क्या होता है? LB बराबर था क्या? तो LB बराबर था 2x। कितना था? 2x था। अब आप 2 को 2 रहने दीजिए, x का मान 150 डालिए, तो 15 दूना 30, यानी कि हो गया 300। 300 cm² है, तो मतलब क्षेत्रफल है तो cm² ही होगा। इसके बाद LB निकालने के बाद BH निकालिए। क्या निकालिए? BH। BH कितना था? 3x था। 3x का मतलब है 3 गुने x। x का 150 वैल्यू अभी आपने निकाला, 15 या 45, यानी कि 450। 450 cm² हो जाएगा। इसी तरीक़ा से प्यारे बच्चों अब HL निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HL निकालेंगे। तो HL था 4x। जब 4x था तो 4 गुने x यानी कि 150, तो क्या होगा? 15 चौका 60, यानी कि 600 cm² आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। अब आपका मेन टारगेट था कि सबसे बड़ा भुजा कौन है। मेन टारगेट क्या था? मेन टारगेट था आपका सबसे बड़ा भुजा निकालना। तो सबसे बड़ा भुजा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको तीनों भुजा पहले निकालना होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और तब आप देख पाएंगे कि कौन है सबसे बड़ा भुजा। तो तीनों भुजा निकालने का फंडा मेरे पास बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में दे रखा था कितना? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर 9000। क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखा है। ठीक, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन में ये जो वैल्यू है वो दे रखा है आयतन का, वो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर 9000 दे रखा है। अब हम करेंगे क्या, देखिए। इसीलिए हमें निकालना क्या है? इसीलिए हमें निकालना, सबसे पहले मान लो कि h निकालना है। h निकालना है तो क्या करना होगा? जो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई है इसको भाग देना होगा। किससे भाग देना होगा? BH से भाग दे, सॉरी LB से भाग देना होगा। भैया जो आपके 9000 है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसको आप LB से भाग दे दीजिए, तो बच कौन जाएगा? H बच जाएगा। तो LB का वैल्यू तो आपके पास है। LB का वैल्यू है 300। LB का वैल्यू कितना है? 300 है। अब आप 300 से भाग दीजिए। 300 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, देखो भाई 00 से 00 गया, और 30 तिया 90 हो जाएगा। तो कितना हुआ? 30 cm आप बोल सकते हैं। कुछ समझ में आया? भैया देखो LBH है 900, आपको H चाहिए, तो LBH को BH से भाग दे दो, तो BH का वैल्यू देख सकते हैं कि 300 है। इसी तरीक़ा से आप H निकालने के बाद LB निकाल सकते हैं। L अगर निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा? L अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या करना आपको आखिर पड़ेगा। L निकालना चाहते हैं तो इसको BH से भाग देना होगा। जो LBH है वो 9000 है, 9000 को BH से भाग दीजिए तो आपको L मिल जाएगा। तो BH कितना है? BH क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिए, BH का वैल्यू दे रखा है 450। BH का वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला यहाँ पर 450, यानी कि 450 से हमें भाग देना होगा। ये 0 से 0 कट गया। आप 900 को 45 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर 45 दूना 90 हो जाएगा, 45 दूना 90 कटेगा और एक 0 बच जाएगा, तो 0 यहाँ पर डाल दीजिए, तो ये CM हो जाएगा। अब आप
को इसी तरीक़ा से एच एल हो गया तो बी निकालना है तो एल एच से भाग देना होगा। तो एल एच कितना है भाई साहब 600, यानी कि 9000 को आपको 600 से भाग देना है, 600 से भाग देना है। तो 00 से तो 00 गया। अब अगर आप भाग देते हैं तो 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 यानी कि 15 CM। कौन सा 15 CM। अब देख लो प्यारे बच्चों, आपको बोला गया था कि भाई सबसे छोटी भुजा निकालो। क्या बोला गया था, यहाँ पर बोला गया था सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए तीनों भुजा आपको मिल चुका है, एच एल बी। तो सबसे छोटी कौन है, यहाँ पर आपका 15 वाला सबसे छोटी है। तो लिखेंगे इसीलिए सबसे छोटी भुजा बराबर 15 CM। क्या लिखेंगे, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी जो मेरा भुजा निकला वो निकल गया भाई साहब 15 CM। 15 CM आपके फाइनल क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ये हल्का समझ लेना जो है। तो 15 CM किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। डैट मीन्स बी इज द राइट आंसर। अब आप चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 2 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हल्का आप ध्यान से देखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। हाँ, 10 मीटर गुने 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ी की लंबाई मीटर में कितना होगी। कमरा जो होता है वो घनाभ होता है, और घनाभ में अगर सबसे लंबा जो है छड़ रखना चाहते हैं तो आपको विकर्ण पर रखना होगा। कहाँ पर रखना होगा, विकर्ण पर रखना होगा। यानी कि विकर्ण पर रखेंगे तो इसका मतलब है कि विकर्ण के लंबाई का छड़ रख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, घनाभ का विकर्ण निकाल लेना है। सबसे लंबी छड़ी की जो लंबाई है यहाँ पर आपको निकालना क्या है, सबसे लंबी छड़ी, सबसे लंबी छड़, सबसे लंबी जो छड़ है इसकी लंबाई, छड़ की आपको निकालना है लंबाई। तो सबसे लंबी छड़ की लंबाई जो है ना वो विकर्ण के लंबाई के बराबर होगा। किसके, तो विकर्ण के लंबाई के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों विकर्ण निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कमरा होता है घनाभ, और घनाभ का विकर्ण निकालने का फार्मूला हमने आपको पढ़ा के आया है, L² प्लस B² और प्लस H²। बस ये कर लीजिए, आंसर आपको मिल गया। L का वैल्यू देख सकते हैं, इसको बोलेंगे L, इसको बोलेंगे B और इसको बोलेंगे H। तो L का वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर, B 10, 10 का स्क्वायर, H 5, तो 5 का स्क्वायर। क्या होगा अब आप देख सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100, फिर 10 का स्क्वायर 100 और फिर 5 का स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर कितना, 25। जोड़ लिया आप लोगों ने, 225। कितना हो जाएगा, √225। 225 को लिख सकते हैं 15 गुने 15। अब भाई लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है। 15 गुने 15, 15 आपका हो जाएगा बाहर। तो 15 CM आपके फाइनल क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। सॉरी CM नहीं भाई, मीटर है, तो मीटर बिल्कुल ठीक है। तो ये मीटर में होगा, किस में होगा, मीटर में होगा। तो आपके 15 मीटर, 1 मिनट रुक जाओ। चलिए, तो ये हम अब देख लेते हैं। 15 मीटर देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 3 नंबर क्वेश्चन। एक हॉल है, उसका जो लंबाई है वो 15 मीटर है और 12 मीटर चौड़ाई है। यदि उस हॉल के फर्श तथा छत के है ना क्षेत्रफल का योग उसकी चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उस हॉल का आयतन निकालना। उस हॉल का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। देखिए प्यारे बच्चों, हॉल का आयतन निकालने के लिए आपको हॉल का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता होना चाहिए, तब ना हॉल जो है घनाभ होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करेंगे तब तो आपको आयतन मिलेगा। अच्छी बात यह है कि आपको क्वेश्चन में लंबाई दे रखा है, चौड़ाई भी दे रखा है, मतलब आपको सबसे पहले ऊंचाई निकालना होगा। ऊंचाई निकालने के बाद आप आयतन निकाल लेंगे। तो सबसे चलिए आराम से हम लोग ऊंचाई निकाल लेंगे। देखिएगा आप लोग ध्यान से। सबसे पहले जब हल करने के लिए चलेंगे तो जो दिया गया है ना वो हम लिख लेंगे। जो दिया गया है उसे क्या करेंगे हम लोग जो है लिख लेंगे। तो क्या दिया गया है, आपको लंबाई दिया गया है 15 मीटर, यानी कि आपको L दे दिया गया है यहाँ पर 15 मीटर।
चौड़ाई, चौड़ाई आप देख सकते हैं 12 मीटर, कितना, तो 12 मीटर आपको यहाँ पर जो है, हाँ चौड़ाई भी दे दिया गया, मतलब आपको ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? ऊंचाई। तो ऊंचाई को हम मान लेते हैं कि h है। तथा एक बात यहाँ पर देखने वाली है कि उस हॉल का जो फर्श तथा छत का जो क्षेत्रफल है ना, और फर्श तथा छत का जो क्षेत्रफल का योग है उसके चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब हम कह सकते हैं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्या बोल सकते हैं? चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का, ठीक, दीवार ऐसे लिखेंगे, हल्का आप समझ सकते हैं। चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है किसके? तो आप देख सकते हैं कि छत का जो फर्श है, सॉरी, जो आपके हॉल का फर्श है और छत का दोनों का क्षेत्रफल के योग के बराबर, यानी कि फर्श तथा छत, फर्श तथा छत, फर्श तथा छत का क्षेत्रफल, फर्श तथा छत का जो है क्षेत्रफल, उसका जो योग है उसके बराबर है। फर्श तथा छत के का क्षेत्रफल जो है, छत के क्षेत्रफल का योग, एक मिनट रुक जाओ, हल्का इसको चेंजिंग कर देते हैं। फर्श तथा छत के क्षेत्रफल, फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का योग, क्षेत्रफल का योग के क्या है? बराबर है। फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का जो योग है उसके बराबर है। अब यहाँ से ही आपको h निकालने का जरिया मिल जाएगा। क्या निकालने का जरिया मिल जाएगा? अब इसमें आप h आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद आप जो है आराम से आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है उसका हमने फार्मूला बताया था, 2 × L + B × H। कंसेप्ट वाला क्लास अगर आप देखेंगे तो ये फार्मूला आपको जरूर पता होगा, नहीं पता तो अभी देख लीजिए कि किसी भी घर का अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो 2 × L + B × H करना है। इसके बाद देखिए फर्श तथा छत का क्षेत्रफल, तो फर्श जो है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और जितना फर्श होता है उतना ही छत होता है। तो फर्श क्या भाई साहब? फर्श है लंबाई गुने चौड़ाई, फर्श क्या है? लंबाई गुने चौड़ाई है, और उसको हम 2 से गुना कर देंगे तो छत का भी क्षेत्रफल इसमें आ जाएगा। तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ से बड़ी फ़ायदा क्या है कि ये जो आप देख पा रहे हैं कि 2 से 2 तो डायरेक्ट अभी ही कट जाएगा, 2 से 2 तो अभी ही काट देते हैं, हमको रखने की कोई शौक़ नहीं है। ये 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। अब जो भी वैल्यू है आप बाएं रखिए दाएं रखिए, L + B गुने H। तो देखिए प्यारे बच्चों, L का मान आपके पास है 15, B का मान है 12, L का मान 15 और B का मान 12, यानी कि 15 + 12 और गुने H का तो मान हमें निकालना ही है। फिर L गुने B, L है आपके 15, ठीक, और गुने B है आपके 12। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं, आराम से आप समझ सकते हैं बातों को। देखिए यहाँ पर अगर हम H को बाएं रखते हैं, दाहिने में क्या है? 15 × 12 है, दाहिने में क्या है भाई साहब? 15 गुने आपका 12 है। तो एक काम कीजिए, बिल्कुल ठीक है, 15 × 12 ही हम रहने देते हैं। 15 गुने क्या रहने देते हैं? 15 × 12 रहने देते हैं। और नीचे में देखिए ये जो 15 + 12 है, तो 15 + 12 जो है 7, 5 2 7 यानी कि 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27। तो हम 27 यहाँ पर क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। अब इसको काट लीजिए, आराम से आपको ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर सिंपल वाली बात क्या है कि 9 × 27, 9 × कितना? 27, और 5 × कितना? 15, 5 × कितना? 15, और फिर 3 × 9 और 3 × 4 12, 3 × 9 और 3 × 4 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको H बराबर मिल गया 5 × 4 20/3, क्या हो गया? 20/3 जो है ना मीटर, 20/3 मीटर आपको H मिल गया। जिसको H मिल जाएगा वो आप आराम से हॉल का आयतन निकाल लेगा। तो लिखेंगे इसीलिए आयतन बराबर, इसीलिए आयतन बराबर। तो आयतन निकालना है, हॉल का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने
ऊंचाई, लंबाई अभी आप लोग जस्ट देख रहे थे कि 15 था, चौड़ाई आपका 12 था और ऊंचाई जस्ट अभी निकाले हैं 20/3। क्या निकाले हैं? 20/3। इस 3 से 12 को भाग दीजिएगा तो 4 या 12, ठीक। और 15 चौका 60, 60 दूना 120, कितना हो जाएगा? 120, और ये 1 0 आ जाएगा तो 1200। कितना हो जाएगा? 1200 मीटर क्यूब आपके फाइनल आंसर ही हो जाएंगे। तो देख लीजिए 1200 किस में है? 1200 भाई साहब यहाँ पर सी ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं, अगले चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने आ चुका है 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपको बोला गया कि प्रत्येक ईंट का जो माप है वो 25 गुने 11.25 और गुने 6 cm है। और यहाँ पर बोला गया कि 8 मीटर 6 मीटर, आप ये 8 मीटर क्या है? लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेमी मोटी एक क्या करना आपको? दीवार बनाना है। तो उस दीवार को बनाने में कितनी ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, यही आपको क्या करना है? बताना है। तो सिंपल सी बात है, दीवार के आयतन को एक ईंट के आयतन से भाग दे दीजिए, ईंट का संख्या आपको मिल जाएगा। ईंट से ही दीवार बनाना है, तो दीवार के आयतन को एक ईंट के आयतन से भाग दे दीजिए, ईंटों का संख्या निकल जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए ईंटों की संख्या, क्या लिखेंगे हम लोग? तो लिखेंगे यहाँ पर ईंटों की संख्या। अरे भाई साहब, यहाँ पर क्या करना है? तो हमें ईंटों की संख्या लिखना है। चलिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो ईंटों का संख्या निकालेंगे। ईंटों का संख्या, ईंटों का संख्या निकालने का फंडा क्या हमने बताया? दीवार का जो आयतन है, किस चीज़ का आयतन? तो दीवार का आयतन, दीवार का आयतन जो है उसको भाग दे दीजिए आप लोग एक ईंट के आयतन से। एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। अब चूंकि दीवार भी घनाभ और ईंट भी घनाभ, तो दोनों का जो आयतन होगा वो घनाभ के आयतन ही होंगे। तो एक बात है, बात वो ये है कि ऊपर देख सकते हैं कि ईंट जो है उसका माप cm में है सभी के सभी, लेकिन दीवार का माप मीटर cm, तो इस दोनों मीटर को cm में बदलना होगा। तो दीवार का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई है 8 मीटर, 8 मीटर को cm में बदलेंगे तो यह 800 cm हो जाएगा, और गुने 6 मीटर, मीटर को हमें बदलना है भाई साहब cm में, तो 6 मीटर को हम बोल सकते हैं 600 मीटर, गुने ये ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई तो ऑलरेडी पहले से ही आप देख पा रहे हैं कि cm में ही है। और बट्टे ईंट का आयतन, तो ईंट है 25 cm, 11.2 cm और 6 cm, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25 गुने 11.2, बिल्कुल ठीक है, 2.5 है, सॉरी 2.5, और गुने फिर क्या है? तो इसका ऊंचाई है 6 cm। अब इसको काटिए, बस आपको आंसर जो है मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपल से फंडा है, कैसे हम काट पाएंगे वो देखने की आप कोशिश कीजिएगा। देखिए बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पर 6 से 600 को भाग देंगे तो मिलेगा 100। कितना मिलेगा? 100। अब आप क्या करेंगे? 25 से इस 100 को भाग देंगे तो मिलेगा 4। कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। और अब अगला काम आप क्या कीजिएगा? सो देखिए, ये देखिए 11.25 जो है इससे आप भाग दीजिएगा 22.5 को, तो यहाँ पर मिलेगा 2। बोलेंगे कैसे सर? तो क्योंकि 22.5 आपको लाना है 11.25, 25 दूना 50 होता है ना जी, तो आप 11.25 को 2 से गुना कीजिएगा तो 22.5 आपको मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये कट गया। नीचे में भाई साहब कुछ भी नहीं बचा, नीचे में बच गया आपको, ऊपर में बचा आपको 800 और गुने 4 और गुने 2। अब इसको गुना कर लीजिए, 8 चौके 32, 32 दूना 64, तो यानी कि 64 और 00 यानी कि 6400 ईंट जो है खर्च होगा। कितना ईंट लगेगा? 6400 ईंट यहाँ पर आपके फाइनल क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। तो 6400 ईंट यानी कि डी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग ध्यान लगाइए, सीखने की कोशिश कीजिए। 5 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, हाँ वो क्या पूछ रहा है, एक खेत की जो माप है वो 15 गुने 12 मीटर है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई आपको दे रखा है, यानी कि खेत का क्षेत्रफल दे रखा है। एक 8 मीटर लंबी, 2.5 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी खाई यानी कि गड्ढा उसके एक कोने में खोदी गई है। फिगर में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये मैं बता सकता हूं कि मान लीजिए यहाँ पर ही गड्ढा बना देते हैं। ये मान लीजिए कि खेत है, ये क्या है खेत है, और इसके कोना पर, किसी एक कोना पर गड्ढा बनाया गया है। इस प्रकार प्राप्त मिट्टी को अब गड्ढा खोदा जाएगा तो उससे मिट्टी निकलेगा, तो उस मिट्टी को क्या किया गया है कि खेतों में समतल बिछाया गया है। इस खेत में ही मिट्टी को क्या कर दिया गया, बिछा दिया गया। तो इस गड्ढा के स्थान पर तो मिट्टी नहीं बिछाया गया होगा, तो मिट्टी तो केवल इस वाले स्थान पर, जहाँ पे गड्ढा नहीं है उस वाले स्थान पर बिछाया गया होगा। तो इस स्थिति में आपको बताना है कि खेत का तल कितना ऊंचा हो जाएगा। जब आप गड्ढा वाला मिट्टी को खेत में बिछा देंगे तो खेत कितना सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो आइए देखिए, जो मैं कर रहा हूँ बस उस पर ही आपको फोकस करना है, बाकी आप आराम से समझ जाएंगे, इसकी गारंटी है। हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम करने वाले हैं कि जो मिट्टी का आयतन है वो निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, मिट्टी का आयतन। किसका आयतन, तो प्यारे बच्चों हम मिट्टी का यहाँ पर निकालने वाले हैं आयतन। आयतन तो मिट्टी का आयतन क्या होगा, इस गड्ढा के आयतन के बराबर होगा। मिट्टी का आयतन जो है वो गड्ढा के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि मिट्टी तो गड्ढा से ही निकला है। तो जितना आयतन गड्ढा का होगा उतना ही आयतन मिट्टी का होगा। अब गड्ढा जो है, खाई जो खोदा गया है, उसका लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई है 2.5 मीटर या 2.5 मीटर, और जो ऊंचाई है वो 2 मीटर है। गहराई को ही ऊंचाई बोलते हैं। तो इसका मतलब जो मिट्टी का आयतन है वो 8 गुने 2.5 और गुने 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर ही क्या है, मिट्टी का आयतन है। अब इसको गुना कर लीजिए, तो देखिए 8 गुना 16, 16 को जब आप 2.5 से गुना करेंगे, और सीधा समझिए ना ऐसे, 2.5 को 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5, और 5 8 40, तो सीधा 40 cm3। सॉरी, सब मीटर में तो मीटर क्यों होगा, सब मीटर में है तो मीटर क्यों होगा। 40 मीटर क्यों आपको मिल गया मिट्टी का आयतन। मिट्टी का आयतन निकालने के बाद आप खेत का क्षेत्रफल निकालिए। किसका क्षेत्रफल, तो हम निकालने जा रहे हैं खेत का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। खेत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई दे रखा है 15 मीटर, गुने चौड़ाई दे रखा है 12 मीटर। तो आप लंबाई गुने चौड़ाई कर लीजिए, बता दीजिए कितना होगा। 15 गुने 12 आप सभी जानते हैं कि 180 होगा। 15 गुने 12 क्या होगा, 180 होगा। तो 180 यहाँ पर मीटर स्क्वायर, 180 मीटर स्क्वायर आपको खेत का क्षेत्रफल मिल गया। अब खाई का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। किसका, तो खाई यानी कि जो गड्ढा है उसका क्षेत्रफल हम क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। खाई का क्षेत्रफल, इस सभी का ज़रूरत पड़ेगा आपको आंसर निकालने के लिए। तो खाई का क्षेत्रफल क्या होगा, खाई के बारे में बोला गया था कि खाई का जो लंबाई है वो 8 मीटर है। लंबाई कितना, 8 मीटर, और चौड़ाई है 2.5 मीटर। चौड़ाई कितना है, 2.5 मीटर है। तो क्षेत्रफल निकालना तो लंबाई गुने चौड़ाई ही करेंगे। तो आप 8 को 2.5 से गुना कीजिएगा, 8 दूना 16, और 8 का आधा हो जाएगा 4, तो 16 4 हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा इसका गुना करने पर, इसका गुना करने पर 20 हो जाएगा, यानी कि 20 मीटर स्क्वायर आपको मिल गया। कौन चीज़, तो आपको 20 मीटर स्क्वायर मिल गया खाई का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, खाई का क्षेत्रफल। अब एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, बात क्या होगा वो आप यहाँ पर अब आ जाइए, यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखिए, खाई का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम वह क्षेत्रफल भी निकालेंगे जहाँ मिट्टी बिछाई गई है। तो हम लिखते हैं वह क्षेत्रफल, वह क्षेत्रफल लिख दीजिए, वह क्षेत्रफल जहाँ
जहाँ मिट्टी बिछाई गई है, जहाँ पर मिट्टी क्या की गई है, बिछाई गई है, जहाँ पर मिट्टी क्या की गई है, तो बिछाई गई। तो बताइए पूरा खेत के क्षेत्रफल में से इस खाई का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वह क्षेत्र बच जाएगा जहाँ पर मिट्टी बिछाई गई है। तो पूरा खेत का क्षेत्रफल 180 मीटर स्क्वायर है और उसमें से घटाना है आपको कितना, तो गड्ढा यानी कि खाई का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल घटाना है, खाई का क्षेत्रफल घटाना है। तो देखिए यहाँ पर खाई का क्षेत्रफल आपने निकाला है 20 मीटर स्क्वायर। कितना, 20 मीटर। तो आप 20 इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 80 में से 20 गया तो 160 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये बच जाएगा। अब खाई का मतलब वो क्षेत्र जहाँ पर आपको मिट्टी बिछाना वो 160 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकल गया। तो आप क्या करेंगे, ये कितना ऊंचा हुआ ये आपको निकालना है, ये कितना ऊंचा हो गया ये आपको क्या करना है, निकालना। देखिए तो मिट्टी की तह का जो ऊंचाई है ये आपको निकालना, वही ना बोला गया है कि मिट्टी कितना ऊंचा हो गया। तो यहाँ पर खेत का तल कितना ऊंचा हो गया, तो खेत के तल का जो ऊंचाई है, या फिर कह सकते हैं कि मिट्टी की जो तह हमने बिछाया है उसका ऊंचाई निकालना है। तो देखिए मिट्टी के आयतन को खेत के जो क्षेत्रफल है, वह क्षेत्र जहाँ पर मिट्टी बिछाई गई है उसके क्षेत्रफल से भाग दे दीजिएगा तो ऊंचाई मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि आयतन जो है वो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। और आयतन अगर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। देखो भाई, आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो LB से LB कट जाएगा तो H न मिलेगा आपको, और H यानी कि ऊंचाई ही तो आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पूरा खेत है लिखेंगे, इसीलिए H बराबर मतलब H हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम, पूरा जो खेत जहाँ पर हमें मिट्टी बिछाना है वो 160 है। कितना है, और 1 मिनट L गुने B बिल्कुल ठीक है। आयतन कितना है, आयतन सॉरी 1 मिनट, हाँ मिट्टी का आयतन 40 है, देख सकते हैं मिट्टी का आयतन कितना है, 40 है। और मिट्टी के आयतन को उसके क्षेत्रफल से भाग देना, खेत के क्षेत्रफल से। तो खेत का क्षेत्रफल आप अभी जस्ट निकाले 160 निकाले हैं, इसको भाग दीजिए, 0 से 0 गया, 4 का 4 और 4 चौके 16, तो आपको कितना मिला, 1/4 मीटर मिला। ये इसको CM में बदलना है तो 1/4 गुने 100। अब आप क्या करेंगे, 100 को 4 से भाग देंगे तो 25 मिलेगा। कितना, 25 CM आपके फाइनल क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके D ऑप्शन में दे रखे हैं। तो आप इस तरीक़ा से बनाइएगा तो आराम से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो 6 नंबर क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, सीखने समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है ये। एक बेलन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और उसकी ऊंचाई इतना है, तो बेलन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो चलिए बेलन का आयतन निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए हाँ, बेलन का आयतन निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, बेलन का त्रिज्या निकालना होगा। क्या निकालना होगा, बेलन का त्रिज्या निकालना होगा। तो बेलन का त्रिज्या निकालने का भी जुगाड़ आपको दिया गया है। तो आइए हल करते हैं, हम लोग चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पर देखा जाए तो आपको ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि H दिया गया है 16 मीटर, 16 CM है। और साथ ही साथ बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है 1056। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आपको बेलन का दे रखा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है सो बताइए। पार्श्व यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πRh का वैल्यू आपको दिया गया 1056। कितना दिया गया है, 1056 दिया गया है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आप क्या कीजिए, R का मान निकाल लीजिए। तो चलिए
सॉल्व करके हम लोग आर का मान क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल है, देखिए जो ये आपके 2 है, हम क्या करते हैं इसको सिंपल क्या कर देते हैं, 2 रहने देते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 ही होगा। एंड गुने आर जो है वो हमें पता ही नहीं है आर कितना है, क्योंकि आर तो हमें निकालना ही है। आर गुने क्या है, एच, एच का वैल्यू 16 है, तो हम 16 लिख देंगे। और दाहिने में है 1056, 10 क्या है, 56 है। तो क्या होगा, अब हम इस पर ज़रा फोकस करते हैं, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए करना क्या है, आपको आर निकालना है, तो आर को बाएं रखिए। दाहिने में 1056 पहले से है, दाहिने में क्या है, 1056 पहले से है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1056 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 2 गुना के रूप में है, तो बट्टा के नीचे जाएगा, बट्टा के क्या होगा, नीचे जाएगा। फिर जो 22/7 है गुना के रूप में, तो भाग में जाएगा, भाग को फिर गुना में बदलेंगे, तो 7 चला जाएगा ऊपर और 22 आ जाएगा नीचे। 7 गया ऊपर और 22 कहाँ आया प्यार बच्चों, नीचे आया। और फिर किसको भेजेंगे, तो भेजेंगे 16 को। तो 16 गुना के रूप में है तो बट्टा के नीचे जाएगा, 16 गुना के रूप में है तो कहाँ जाएगा, बट्टा के नीचे जाएगा। अब जो है काटने उठने का जो चीज़ है वो करिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सिंपल फंडा है, कैसे कटेगा नहीं कटेगा। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो 2 है उस 2 से, इस वाले 2 से 1056 को भाग दीजिएगा, तो 2 पंचे 10 और 28 दूना 56, 28 दूना कितना 56, यानी कि 1056 को 2 से भाग दिए तो 528 मिला। अब आप 22 को 2 से भाग दीजिएगा तो 11 मिलेगा, और 528 को 2 से जब आप भाग दीजिएगा तो ये 264 मिलेगा। क्यों 264 मिलेगा सर, तो 500 का आधा जो है ये 250 होगा, और 28 का आधा 14 होगा, तो 250 और 14 264 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे आगे वो समझिए, आपको आगे क्या करना है, 8 से भाग लग जाना चाहिए इसमें। देखिए क्या करते हैं, 107 बिल्कुल ठीक है। देखिए 2 8 16, 2 8 क्या 16, और 8 से भाग दीजिएगा 264 को। 8 से किसको भाग दीजिएगा, 264 को। तो 8 से 264 को भाग दीजिएगा तो ये मिल जाएगा आपका, 1 मिनट वेट कीजिए, हम देखते हैं। 3 3 बिल्कुल ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। ये वाला काम अभी रोकते हैं, समझिए चीज़ों को। देखिए ये तो है 11 से, ये आधा हो गया, वो भी आधा हो गया, 264 बिल्कुल ठीक, वहाँ तक तो आपके बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब 11 से भाग दीजिए 264 को, 11 से 264 को भाग दीजिए, तो 11 से 264 को भाग दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए 11 दूना जो है 22 होगा, 26 में से 22 गया तो 4, और ये जो 4 है 4 पर आएगा तो 44, और 11 चौके 44। अब 8 दूना 16 और 8 त्रिक 24, 8 त्रिक क्या होगा 24 होगा। तो अब आपके पास बचा क्या, तो आपके पास यहाँ पर अगर आर के बारे में बात करेंगे तो ऊपर बच गया 3 गुने 7, यानी कि बोलेंगे उसे 21, आर बट्टे में है 2, 21/2 CM मिल गया। अब आपको ये अगर मिल गया तो आप आराम से आयतन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं आयतन, तो इसीलिए लिखेंगे बेलन का आयतन। इसीलिए हम क्या निकालने वाले हैं, बेलन का आयतन बराबर, ठीक, बेलन का आयतन निकालेंगे। तो बेलन का जो आयतन होगा वो आप सभी जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता, पाई आर स्क्वायर एच होता है। वैल्यू बैठाइए, पाई का वैल्यू प्यारे बच्चों 22/7, 22/7 गुने आर, आर आपको मिला है 21/2, आर कितना मिला है 21/2, तो हम लिखते हैं 21/2। और फिर क्या लिखेंगे, तो फिर लिखेंगे सर 21/2, क्योंकि गुना करना है। और फिर गुना में लिखना है एच, एच का वैल्यू देख लीजिए क्वेश्चन में 16 दे रखा है, यहाँ पर 16 है। तो आप अब काटेंगे, जहाँ पे कटने उठने वाला होगा उसको क्या कर लीजिए, काट लीजिए। तो सर 7 या 21, 7 या कितना 21, बिल्कुल ठीक। और फिर 2 से 16 को भाग दीजिएगा तो 8, फिर 2 से 8 को भाग दीजिएगा तो 4। अब क्या होगा भाई, अब आपको गुना करना होगा 22 को किससे, 1 मिनट
11 11 बिल्कुल ठीक है। देखिए 22 गुने यहाँ पर आपको 3 करना होगा और फिर गुने 21 करना होगा और गुने 4 करना होगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो देखिएगा 4 3 3 3 3 3 3 3 3 बिल्कुल ठीक है। 8 8 बिल्कुल ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए भाई, क्या दिक्कत है। तो 22 दिया हो गया आपका 66। 22 से कितना हो गया 66। 21 को 4 से अगर आप गुना करते हैं तो 1 चौके 4 और 2 चौके 8, 84 से गुना करना होगा। तो हल्का हम फास्टली गुना कर देते हैं। 4 छक 24, 4 छक 24। हल्का 1 मिनट हम मोबाइल से ही कर देते हैं ताकि आपका टाइम क्या हो जाए, बच जाए। 66 गुने 84, तो यहाँ पर आपका आ गया 5544 सॉरी 5544। आप इसको गुना कर लीजिएगा 5544 CM क्यू आपके फाइनल क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। है कहीं पे कि नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन में 5544 CM क्यू दे रखा, बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं आगे। इस तरीके से आप बनाएंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछ रहा है, किसी 14 सेमी व्यास के खोखले बेलन के कुल कुछ पानी है। कोई बेलन है, अब बेलन में क्या है, तो इस बेलन में कुछ पानी भरा हुआ है मान लीजिए। इसमें लोहे का एक घनाकार पिंड डुबोया जाता है। एक घनाकार पिंड यानी कि एक घनाभ इसमें डाल दिया गया। अब घनाभ डालेंगे तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा। यदि पानी का भाग 8.9/14 CM ऊंचा उठ जाता है, यानी कि जो बढ़ा हुआ जो ये हाइट है ना, ये हाइट जो है वो 8.9/14 CM है। जो जितना हाइट बढ़ा वो हाइट है 8.9/14। तो आपको घन की कोर की लंबाई कितनी है ये बताना है। ये जो अंदर में घन हमने डाला है उस घन का भुजा निकालना है। क्या निकालना है उस घन का, उस घन का हमें निकालना है भुजा। तो आइए प्यारे बच्चों, बहुत ही देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये जितना पानी का आयतन उठा, ये जो उठा हुआ पानी का आयतन है वो घन के आयतन के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, तो घन के आयतन के बराबर होगा। तो आइए हम इसी लॉजिक से पूरा अच्छा तरीका से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो दिया गया है उसको आप लिख लीजिए। तो सर दिया गया है क्वेश्चन के अंदर आपको त्रिज्या बेलन इतना से व्यास दिया गया है। तो व्यास दिया गया तो आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। 14 अगर व्यास है तो 14/2 करके हम 7 CM क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। और उठा हुआ भाग का ऊंचाई भी दिया गया है। किसका, उठा हुआ भाग का आपको ऊंचाई भी दिया गया। उठा हुआ भाग का आपको ऊंचाई भी दिया गया है। उठा हुआ भाग का ऊंचाई दिया गया है। जितना पानी उठ गया था उसका ऊंचाई दिया गया है। उसका ऊंचाई आपको क्वेश्चन में दे रखा 8.9/14। तो ये पूर्णांक तोड़ना आप सभी पहले से ही क्या करते हैं, जानते हैं। कैसे हम तोड़ते हैं पूर्णांक सर, तो देखिएगा कोना कोनी गुना करते हैं, ऊपर वाला जोड़ देते हैं। 14 को 8 से गुना करेंगे और उसमें 9 जोड़ देंगे। उसमें 9 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 9 जोड़ेंगे तो आप 1 मिनट जो है, हाँ 14 8 112 और 12 9 21, यानी कि 121 बट्टे आपको 14। और नीचे में जो है सेम टू सेम उसे ही क्या करेंगे, हम लिख देंगे। तो आपको ऊंचाई भी मिल गया। अब ऊंचाई मिल गया तो एक लॉजिक आपको लगाना होगा। क्या लॉजिक लगाना है, लॉजिक ये है कि घन का जितना आयतन था वो होगा बढ़े हुए पानी का आयतन के बराबर। तो हम लिखेंगे घन का आयतन बराबर, घन का जो आयतन है वो बराबर होगा किसके, तो जितना पानी बढ़ गया था बेलन में उस पानी के आयतन के बराबर होगा। क्योंकि घन डालेंगे, जिस आयतन का घन डालेंगे उतना ही आयतन के बराबर में पानी ऊपर उठेगा। तो हम लिखेंगे घन का आयतन बराबर बढ़े हुए पानी का आयतन। किसका आयतन, तो बढ़े हुए पानी का आयतन। अब क्या होगा समझिएगा। तो घन का आयतन बराबर बढ़े हुए पानी का आयतन। घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा क्यू। और यहाँ पर
पानी किस चीज़ में बढ़ा था, तो पानी बढ़ा था बेलन में। पानी किस में बढ़ा था, पानी पहले यहाँ तक था मान लीजिए, अब यहाँ तक आ गया। तो इस बेलन का जो त्रिज्या है और इसका जो ऊंचाई है उसके हेल्प से हम इस बढ़े हुए पानी का आयतन निकाल सकते हैं। इसका तो बढ़े हुए पानी का आयतन निकाल सकते हैं। तो वैसे बेलन का आयतन हो गया, ये बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आप आराम से निकाल सकते हैं ए क्यू बराबर पाई का वैल्यू क्या होता है, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुने आर। तो आर आपको दिया गया है, देख सकते हैं क्वेश्चन में 7, तो आप क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर यानी कि 7 गुने 7। और ऊंचाई है 121/14, 121/14 है। अब क्या करेंगे, अब इसको काटिए, बस आपको आंसर मिल जाएगा। अब तो कुछ करने के लिए बचा है नहीं। 1 7 से 1 7 कट गया और 7 दूना 14 कट गया, और फिर इस 2 से 22 को भाग देंगे तो 11 हो जाएगा। तो अब आपको आंसर मिल गया। आंसर कितना मिलेगा तो देखिए हम क्या करते हैं वो समझिए, आप देखने की कोशिश कीजिएगा। जो आपको ये ए क्यू दिया गया है, कौन चीज़, तो ए क्यू जो दिया गया है, हम क्या करते हैं इसके ऊपर से एस को जो पावर 3 है हटा देते हैं। पावर 3 हटाएंगे तो दाहिने में क्यूबिक रूट लगेगा। दाहिने में है क्या, तो दाहिने में है 11 और गुने 121, ये 121 दिख रहा होगा, 121 को लिख देते हैं 11 गुने 11, ठीक। और यहाँ पर चूँकि क्यूब हटाए हैं तो यहाँ पर क्यूबिक रूट लग जाएगा। कौन सा रूट लगेगा, क्यूबिक रूट यहाँ पर लग जाएगा। अब क्यूबिक रूट में से 3 में से 1 बाहर आता है तो 11 cm। 11 cm आपके फाइनल क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आंसर ही हो जाएंगे, जो कि आपके ए ऑप्शन में ही दे रखा है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम चलते हैं अपने 8वें नंबर क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। एक खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या 3 cm, यानी कि आपको बाहरी त्रिज्या तो बड़ा आर होगा, बाहरी त्रिज्या क्या होगा, बड़ा आर होगा। तो बड़ा आर आपको 3 cm दे रखा है, और भीतरी यानी कि अंदर वाला त्रिज्या यानी कि छोटा आर दे रखा है 2 cm। यदि बेलन का आयतन 110 cm की हो तो उस बेलन की ऊंचाई निकालना है। बेलन का क्या निकालना है, ऊंचाई। मान लीजिए बेलन का ऊंचाई h है, मान लीजिए बेलन का ऊंचाई क्या है, h है। तो क्वेश्चन में आपको एक चीज़ दिया गया है, खोखले बेलन का आयतन क्या दिया गया है, जो खोखला बेलन है ना उसका आयतन दिया गया है। तो खोखला बेलन का जो आयतन है वो क्या होगा, याद रखिएगा, खोखला बेलन का जो आयतन है वो होगा पाई h इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच तो होता है आप जानते हैं, और खोखला बेलन का आयतन पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ये दिया कितना गया है, तो 110 दिया गया है। अब इसमें आपको एच निकालना है, तो एच निकालना है तो क्या करेंगे आप एच को बाएं रखेंगे, बाकी सबको दाहिने भेज देंगे। दाहिने में पहले से 110 पड़ा हुआ है, 110 जो है उसको तो हम रखेंगे ही रखेंगे। अब क्या करेंगे सो देखिएगा, यहाँ पर पाई गुना के रूप में तो बट्टा के नीचे जाएगा, और ये जो आप देख पा रहे हैं आर स्क्वायर ये सभी के सभी बट्टा के नीचे चला जाएगा। क्या होगा सो देखिएगा, यहाँ पर दाहिने में पहले से आपके है 110 रहेगा, पाई और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर नीचे जाएगा बट्टा के नीचे, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर बट्टा के नीचे जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आइए मिलजुल करके सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात यह है कि ये 110 ऊपर रहेगा। पाई का वैल्यू जानते हैं 22/7 होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। तो यहाँ लिख लेते तत्काल अभी 22/7 लिख लेते हैं। और गुने में है आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, तो बड़ा आर कितना, बड़ा आर है 3, तो 3 का देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा आर 3 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और माइनस छोटा आर है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब आप यहाँ पर आ जाइए, आंसर आपको मिल गया। देखिए क्या होगा सो, ऊपर में 110 था, ये 22/7 है, इसको पलटेंगे तो 7 चला जाएगा ऊपर, 7 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे में बच जाएगा केवल 22, और फिर 9 में से 4 घटाएंगे तो मिलेगा 5। क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब काम बन गया आपका, क्या काम बना, 5 से 110 को भाग दीजिएगा, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 से 22 कट गया, आंसर मिल गया 7 cm। क्या बचा, ये 7 ही तो बचा, तो 7 cm आपके फाइनल क्या हो जाएंगे, आंसर ही हो जाएंगे। ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो आपके साथ यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा भाई साहब, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एक बेलन जिसका त्रिज्या आपको दे दिया है 80 cm और ऊंचाई दे दिया है इतना, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो देखिएगा क्या होगा। यहाँ पर समझ लीजिए कि त्रिज्या दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है, तो आपको उस बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। लिखेंगे यहाँ r बराबर है 80, r बराबर 80 है एंड h बराबर है 20। वो cm में लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। इसीलिए हमें निकालना है बेलन जो है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही हम लोग जो है संपूर्ण क्षेत्रफल कहते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और अनुपात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अनुपात क्या है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और अनुपात में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पार्श्व भाग यानी कि बाहरी भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। इंटू एच प्लस क्या होता है आर, या आर प्लस एच होता है। और अनुपात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, 2πr/h। मज़े की बात क्या है कि यहाँ पर कट जाएगा, 2πr से 2πr कट जाएगा। अनुपात के बाएं दाहिने कटता है, याद रखेंगे। फिर h प्लस आर, तो h का मान देख सकते हैं क्वेश्चन में 80 है, सॉरी h का मान 20 है। h का मान कितना है 20 है। तो क्या होगा देखिएगा, एक मिनट h का मान आपका 20 है तो 20 और प्लस r का मान 80 है तो 80, दाहिने में h 20 है तो हम 20 रख देंगे यहाँ पर। यहाँ आ जाइए, आंसर तो मिल चुका आपका। ये हो जाएगा 20 और 80 100। ये बराबर नहीं है भाई साहब, अनुपात है। यहाँ पर बराबर मत डालिए, अनुपात डालिए, ठीक। तो ये अनुपात है 100 अनुपात 20। देखो 20 का 20 और 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, तो आपको मिल गया, क्या मिला भाई साहब, तो आपको जो है मिला वो 5 अनुपात 1 आपका फाइनल आंसर ही मिल गया। जो कि डी ऑप्शन में दिख रहा होगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन को देखने, सीखने, समझने की कोशिश करते हैं। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बाकी है, तो आप लोग ध्यान से देखने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आप जो है 1 मिनट हम देख लेते हैं, 1 मिनट, हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग हल्का क्वेश्चन पर क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तो हल्का आप लोग इस पर सोचिए। हम हल्का 1 मिनट पानी पी लेते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 नंबर, 10 सेमी त्रिज्या और 21 cm ऊंचाई आपको दे दिया और त्रिज्या दे दिया वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के उसी आधार की त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु निकाल लिया जाता है, काट करके निकाल लिया जाता होगा। यदि शेष भाग का आयतन इतना है तो आपको निकाले गए शंकु का ऊंचाई कितना होगा, निकाले गए शंकु का ऊंचाई कितना होगा। देखिए फिगर के हेल्प से पहले इसको समझिए। देखिए कोई बेलन था, कोई क्या था, बेलन था। मान लीजिए ये आपका बेलन था, ठीक। इस बेलन में से क्या किया जाता है, एक शंकु काट लिया जाता है। इस बेलन में से एक शंकु क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। मान लीजिए कि कुछ इस तरीका का शंकु क्या कर लिया गया होगा, कुछ इस तरीका का शंकु इसमें से नीचे से काट लिया गया होगा। इसमें से क्या काट लिया गया, तो इसमें से कुछ इस तरीका का शंकु काट लिया गया, ठीक। क्वेश्चन में बोला गया कि जो बेलन का त्रिज्या है, बेलन का जो त्रिज्या है वो दिया गया है 10 cm। कितना cm, 10 cm है। और बेलन का ऊंचाई भी दिया गया है 21 cm, यानी कि बेलन का ऊंचाई जो है वो 21 cm है। उसमें बोला गया कि जो है उसी आधार का,
उसी आधार त्रिज्या वाला जो है शंकु काटा गया है। यानी कि जितना त्रिज्या बेलन का है उतना ही त्रिज्या शंकु का भी है, उतना ही त्रिज्या शंकु का भी है। इस कंडीशन पर शंकु का ऊंचाई कितना होगा ये निकालना है। क्या निकालना है? शंकु का ऊंचाई निकालना है। तो देखिए यहाँ पर कंसेप्ट बड़ी चीज़ है यहाँ पर कि जो बेलन का आयतन है पहले निकाल लीजिए, फिर जो शंकु निकाल लेने के बाद बेलन का आयतन है वो दिया ही हुआ है। तो बेलन के आयतन में से बचे हुए आयतन को घटा देंगे तो शंकु का आयतन मिल जाएगा, और शंकु का आयतन जब मिल जाएगा तो आराम से निकाल लेंगे ऊंचाई। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेलन का आयतन। क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का हम निकालने वाले हैं आयतन। तो बेलन का आयतन निकालने का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो निकालिए बेलन का जो आयतन है पाई आर स्क्वायर एच होगा। 1 मिनट। तो पाई का वैल्यू क्या होगा? 22/7 होगा। 22/7 गुने आर। आर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दे रखा है 10, यानी कि हमें लिखना होगा 10 गुने 10, और ऊंचाई है आपका 21। देख सकते हैं जो बेलन है उसका ऊंचाई 21 दे रखा है। 7 से 21 को भाग दीजिएगा तो 7 या 21, 7 या कितना होगा? 21 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए। 22 या 66, 22 या कितना? 66, और 66 को 10 गुने कीजिएगा तो 6600 हो जाएगा। 6600 यहाँ पर आपका क्या हो गया? CM3 आपको हो गया पूरे बेलन का आयतन। पूरे बेलन का आयतन अगर 6600 हो गया तो शंकु का आयतन निकालना है। इसीलिए क्या लिखेंगे? शंकु का आयतन। इसीलिए हम लोग निकालने वाले हैं शंकु का आयतन। शंकु का जो आयतन होगा वो प्यारे बच्चे क्या होगा? पूरे बेलन के आयतन में से शंकु काट लेने के बाद जितना आयतन शंकु का बच जाता उसको घटा दीजिए। तो ये 4400 बच गया था, इसमें से घटा दीजिएगा तो आपको मिलेगा 2200। कितना मिलेगा? आपको 2200 मिलेगा, यानी कि ये हो गया 2200 के बराबर। अब देखिए शंकु का आयतन हो गया 2200। शंकु का आयतन क्या मिल गया? 2200। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वो कितना मिला है? तो वो मिला हमें 2200। अब क्या करेंगे? मान बैठाएंगे, आंसर पाएंगे 1/3 गुने पाई का मान 22/7 और गुने आर। तो आर तो मुझे है 10 था, इसका आर भी, तो 10 गुने 10 लिख देंगे और गुने एच, ये बराबर होगा 2200 के। इसमें फ़ायदा वाली बातें ये है कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और इस 22 से ये 22 कट जाएगा। बचा क्या? ऊपर में 1 बचा, और नीचे में 3 गुने 7 21 बचा, और गुने में h बचा, दाहिने में कुछ नहीं तो 1 बचा। 1 को 1/1 कर देते हैं। आपको निकालना था h, दाहिने में 1/1 है, 1/21 दाहिने जाएगा तो ये 21/1 हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया h बराबर 21 cm। अभी जो भी हो cm हो या मीटर हो तो cm ही होगा। 21 cm h का वैल्यू होगा। तो देख सकते हैं कि आपके सी ऑप्शन में 21 cm है, तो 21 cm आपके बिल्कुल फाइनल क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। इस तरीक़ा से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपने क्या कर लिया है? देख लिया है, सीख लिया है। आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और आपको अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त भाई बहन में सभी के पास शेयर कीजिए। और जितने भी प्यारे बच्चे प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सफलता बैच अगर ज्वाइन नहीं किए हैं, सफलता बैच अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो सफलता बैच ज़रूर जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। सफलता बैच के बारे में 1 मिनट हम आप लोगों को जानकारी दे देते हैं, तो आप लोग समझ लीजिएगा। जो बच्चे अगर आप नहीं जानते इस बैच के बारे में तो 1 मिनट आप जान लीजिए, क्योंकि आप इस तरीक़ा से अगर मोटिवेट करते हैं बच्चों को तो क्या होगा? बच्चे भी क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो आप लोग सफलता बैच के बारे में जानकारी ले लीजिए। 1 मिनट वेट कीजिएगा। सफलता बैच अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें आपको पता होना चाहिए कि सफलता बैच जो ये एक फुल सिलेबस कोर्स है। फुल सिलेबस कोर्स यानी कि इसमें 100% आपको पढ़ाया जा रहा है, सभी सब्जेक्ट का बेहतर तैयारी चल रहा है। इसके विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का बेहतर तैयारी चल रहा है। A to Z सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी सब्जेक्ट का तैयारी चल रहा है। चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस प्रश्न आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है। सभी क्लास का PDF नोट्स मिलेगा,
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, मॉडल सेट भी करवाया जाएगा। इसके बाद ये जो क्लास है वो आप जानते हैं कि LGR स्टडी लाइव ऐप पे चलता है। अगर LGR स्टडी लाइव ऐप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो ये 2 ऐप आएगा। ये ऐप भी LGR स्टडी का है तो ये भी डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन क्लास जो सफलता बैच का है वो यहाँ पर चलता है। अब अगला है कि सफलता बैच आखिर ज्वाइन करेंगे कैसे। ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले ये रेड वाला जो लोगो वाला ऐप है उसको इंस्टॉल करना है। कमेंट बॉक्स में लिंक है, यहाँ पर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना होगा, अपना सारा डिटेल भरना होगा, फिर इसमें अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट करना होगा, फिर आपको पेड कोर्स पर क्लिक करना होगा। पेड कोर्स पर क्लिक करने के बाद आप बाय नाउ पर क्लिक कीजिए। उससे पहले आप व्यू डेमो पर क्लिक करके आप डेमो देख सकते हैं कि किस तरीक़ा से सफलता बैच में पढ़ाई हो रहा है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर अगर बाय करना तो बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और फिर ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, जो कि अभी आपका जो पेमेंट दिखा रहा होगा पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद आपको कोर्स अनलॉक हो जाएगा, पढ़ सकते हैं। पेमेंट में कोई भी दिक्कत हो या फिर इस कोर्स से रिलेटेड और भी कुछ जानकारी लेना हो तो 7479823598 पर आप कॉल करके हमसे सारा जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं और मिलेंगे फिर हम लोग अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।